तारीख साज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला हंगू की मेज़बानी में, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन ने, कौमी मशरान ने, ट्रेड यूनियन ने और सहाफ़ियों ने भरपूर तरीके से शिरकत की। यहाँ पर 4 घंटे तक जारी रहने वाली इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम मुकर्रीन ने खुल कर इज़हार ख्याल किया और हंगू के मसाइल जो हैं उनको एड्रेस किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई नायब अमीर अखूनज़ादा मुफ्ती अबैदुल्लाह साहब। इनसे चंद सवालात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि सराहत के साथ वो जामी अल्फाज में जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, पहली बात तो ये है कि आज का जो आपका जो अकड़ था, आपका जो जरगा था, आपकी जो गोल कॉन्फ्रेंस थी, इसका बुनियादी मकसद हंगू के मसाइल थे। तो ये मसाइल आज नजर आए हैं, 4 साल इस हुकूमत को हो चुके हैं, 3 साल, या पहले से आप इस कमी को महसूस कर रहे थे और आप इन चीज़ों को देख रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुग़ल साहब, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, और आपके तवस्सुत से जितने भी शुरका यहाँ तशरीफ़ लाए थे, मुख्तलिफ़ जमातों के, मुख्तलिफ़ अक़वाम के ज़ुआमा आए थे, आपके तवस्सुत से मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, इसका बुनियादी मकसद वो ज़िला हंगू के मसाइल थे और उन मसाइल का हल था। जिस तरह आपने फरमाया कि ये मसाइल पहले आपने नहीं देखे थे, आज आपने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये मसाइल आपने उजागर की। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम कभी भी खामोश नहीं है। पहले भी आपके इल्म में है, तकरीबन 5-6 महीने पहले जमीयत उलमा इस्लाम के कोशिशों से एक कमेटी बनी हंगू टू सरूजई रोड के लिए। तो उसके लिए हमने चंदा इकट्ठा किया और काम शुरू किया। उसी के नतीजे में सूबाई हुकूमत ने हंगू टू सरूजई रोड के लिए फंड भी रिलीज किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काम भी जारी है। साहब, जो रोड की आप बात कर रहे हैं ना, इसका तो मैंने एमएनए साहब के सामने भी जिक्र किया था कि इस रोड का क्रेडिट आप ना लें, बल्कि ये अपोजिशन को क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने इस मामले को उठाया था। मैं तो हर जगह पे बात करता हूँ। अभी आपने यहाँ पर डिस्कस हुई है गैस और बिजली की लोड शेडिंग, और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ पे सेहत के मामला दुरुस्त नहीं है, महकमा तालीम का जो निज़ाम है वो मफलूज है, और सबसे बढ़कर करप्शन 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 ऐसी करप्शन हो रही है जिस करप्शन के बारे में अंधे को भी नजर आता है करप्शन है। तो हमारे जो अदारे हैं जिनका काम है करप्शन को रोकना, बदअनवान अनासर का कला कमा करना, उनको कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये अदारे क्यों खामोश हैं? इस हवाले से तो मेरी गुजारिश यही है, जिस तरह आपने फरमाया कि ज़िला हंगू में करप्शन, कमीशन खोरी ये आम बात है। पहले तो इस तरह होता था कि चोरी छुपे कमीशन खोरी होती थी और करप्शन होती थी। अब ये बात ख़त्म हो गई है, खुलेआम करप्शन हो रही है, खुलेआम कमीशन खोरी हो रही है। ये गिल्लत तो हम करते हैं सूबाई हुकूमत से। उनको चाहिए कि जितनी भी इदारे हैं उनको चाहिए कि इनके खिलाफ वो उठें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अगर वो नहीं करते, इस तरह नहीं है कि हम खामोश बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ और उसके नतीजे में जो कमेटी बनी हंगू एक्शन कमेटी के नाम से, उसकी सरबराही मुफ्ती सैयद जनान साहब फरमाएंगे, और उसके साथ हर जमात से 2 बंदे और हर कौम से 1 या 2 बंदे वो इसी कमेटी के हिस्सा होंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अभी आपका बलिया मीना रोड 1 किलोमीटर रोड बना है। जब उस रोड के ऊपर काम शुरू हो रहा था उस वक्त दोनों तरफ से एमपी और एमएनए दोनों जो है बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पता नहीं मेगा प्रोजेक्ट लेके आए हैं, हालांकि जस्ट ओनली 1 किलोमीटर वो रोड था। उस रोड को बने पे 4 दिन भी नहीं हुए और पूरा रोड जो है वो फिर से खंडरात में तब्दील हो चुका है। इतना नाकस काम होता है, तो नाकस काम करने वालों का मुहासबा करना किसकी जिम्मेदारी है? और यहाँ पर जो एक्शन सीएनडब्ल्यू या सीएनडब्ल्यू में जो रोड्स का जो एसपीओ बैठा हुआ है, बाकी लोग बैठे, इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? ये सवाल तो हमारा है। आज यही सवाल हमने कि जो जिम्मेदारान है, हुक्मरान जमात है, एमएनए साहब है, एमपीए साहब है, उनकी टीम है, वो किधर खामोश बैठे हुए हैं? इनकी तो ये जिम्मेदारी है। फंड इस रोड के लिए इन्होंने रिलीज की और काम भी हो गया। ये तो इनकी जिम्मेदारी है कि जो नाकिस मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है और जिसने गफलत की है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो कार्रवाई नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। इसी वजह से हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये अज़म हम कमर कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी उनकी थी वो अच्छी तरीके से नहीं निभा रहे, तो हम तो खामोश नहीं बैठेंगे। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, इसके खिलाफ हम आगे जाएंगे। जिधर भी हमारा बस चले वो दरवाजा हम खटखटाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। मुझसे ये हम बात करेंगे वापदा की, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। वापदा का फोकल पर्सन है हमारा अलहाज फरीद फकर। ये वापदा का 3 साल पहले वज़ीर आज़म का फोकल पर्सन बना और अभी तक जितनी पोस्टें वो फेसबुक पे शेयर करते हैं उनमें बड़े फख्र से लिखते हैं फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर इलेक्ट्रिसिटी।
لیکن جب یہ بنے تھے تو انہوں نے اس پہلے دن ایکشن صاحب کو بلایا تو وہاں پہ میں نے بھی تقریر کی تھی، دلچسپ بات، تو وہاں پہ سب کہہ رہے تھے کہ وابڈا کو ٹھیک کریں گے، وابڈا کو ٹھیک کریں گے، اور میرے اندر اتنی ضرورت ہے، میں نے کہا کہ وابڈا کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے، وابڈا آپ کو ٹھیک کرے گا۔ 3 سالوں میں وابڈا نے ان کو ٹھیک کیا ہے، ان کی کارکردگی جو ہے اس کا بھی ملبہ آپ ایم پی ایم اے کو نہیں ڈالنا چاہیے نا۔ جو باقی ذمہ دار لوگ ہیں جن کو مختلف قسم کے اختیارات ملے ہیں، انہوں نے بھی تو اپنا حق ادا نہیں کیا۔ ہنگو میں آج تک اگر اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے تو ایک جمعیت علماء اسلام ہے اور دوسرا پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان ہیں، دونوں گروپ ہو گئے، ایک گروپ کے کارکنان دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ پہلے والے کو کرتے ہیں، تو اپوزیشن تو یہاں پہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے 2 ہے، ایک ایم این اے صاحب کی ہے اور ایک ایم پی صاحب۔ باقی جماعتوں کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ میری گزارش یہ ہوگی کہ جس کی جتنی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، لیکن چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہو یا پروونشل گورنمنٹ کا نمائندہ ہو، ان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ وہ نہ نبھائیں تو اس طرح نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھیں، ہم آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے بھرپور کوشش بھی کریں گے۔ بالکل جی، آپ نے اخونزادہ مفتی عبید اللہ سابق ضلع ناظم ہنگو اور جمعیت علماء اسلام کے صوبائی نائب امیر کی گفتگو سن لی۔ انتہائی مردم شناس، معاملہ فہم اور زیرک پولیٹیشنز ہیں، اور انہوں نے بہت کم عمر میں بڑے بڑے افسران کو کے چکے چھڑائے ہیں اپنی ٹیکنیکل گفتگو سے اور اپنے کاموں کے ذریعے، اور آج ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے سٹیپ اٹھایا ہے یہ یہاں پر رکے گا نہیں، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ خاص طور پر کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس جو ہے، جو حکومت کی پالیسی ہونی چاہیے تھی، انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے۔